आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संसद यानी पार्लियामेंट। अगर आप लोग एसएससी, सीएचएसएल या रेलवे ग्रुप डी और ऐसे ही अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के में जीएस के पॉलिटी में एक टॉपिक रहेगा संसद। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो संसद के बारे में जान लीजिए कि इसको इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं। इसमें सबसे कॉमन क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जो संसद है ये हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है। तो आप लोगों को ये बात हमेशा याद रखनी है कि अनुच्छेद 79 में ही हम लोगों का पार्लियामेंट है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं इसके सदन के बारे में। संसद के देखिए दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। सदन का मतलब एक रूम या कमरा जैसे मान लीजिए इसको कहते हैं। जैसे हम लोगों का लोकसभा और राज्यसभा बड़े बड़े जो बिल्डिंग टाइप के बने हुए हैं। बट अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि संसद के कितने अंग होते हैं तो आप लोगों को बताना है कि संसद के 3 अंग होते हैं। लोकसभा पहला, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति। अगर कोई पूछता है कि सदन कितने होते हैं तो सदन का मतलब दिमाग पे रखिएगा कि कोई मतलब रूम या बड़ी बिल्डिंग के बारे में बात हो रही है। तो बिल्डिंग तो 2 है, एक लोकसभा दूसरी राज्यसभा। और जो राष्ट्रपति है वो तो एक इंसान है, वो तो कोई बिल्डिंग है नहीं। तो अगर सदन पूछेगा कि संसद के कितने सदन हैं तो आपका आंसर 2 रहेगा। बट अगर पूछेगा कि संसद के कितने भाग होते हैं, कितने अंग होते हैं, तो आप लोगों को 3 बताना है। तीनों कौन है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों को मिलाकर ही हमारी संसद तैयार होती है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं एक एक करके लोकसभा के बारे में और राज्यसभा के बारे में। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा के बहुत सारे अलग अलग नाम भी हैं। जैसे इसको प्रथम सदन भी बोलते हैं, निम्न सदन भी बोलते हैं और इसको लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। लोकसभा को लोकप्रिय सदन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर जितने भी सदस्य होते हैं ये सब चुनाव जीत कर आते हैं। मतलब कि ये जो है जनता के लोकप्रिय सदस्य के रूप में आए हैं, तो इसलिए इसको लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। और इसको प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ के जो सदस्य हैं वो जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब कि जनता ने चुन के इनको वहाँ पर भेजा है। मतलब जो हम लोगों का एक लोकसभा क्षेत्र है तो वहाँ पूरे लोकसभा क्षेत्र से एक सांसद लोकसभा में गए हुए हैं, तो ये उतनी जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे जितने भी बैठे रहते हैं सब कोई ना कोई लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे, तो इसीलिए इसको प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। और अब बात कर लेते हैं कि लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, आप लोग कहीं पर लिख भी सकते हैं। लोकसभा में टोटल 543 सीटें होती हैं और ये मैक्सिमम बढ़कर 550 की जा सकती हैं। बट प्रेजेंट टाइम पे 543 होती हैं। पहले 2 एंग्लो इंडियन भी होते थे बट अब वो वाला जो सिस्टम है उसको हटा दिया गया है। तो पहले 545 था, तो अब 2 एंग्लो इंडियन वाला सिस्टम हटा दिया गया है, तो अब बचे 543। तो केवल इस समय लोकसभा में 543 सीटें हैं, जिसको कि बढ़ाकर 550 किया जा सकता है। तो अगर पूछा जाएगा कि कितनी हैं तो आपको 543 बताना है, बट कितनी किया जा सकता है मैक्सिमम तो 550 बताने हैं आपको। लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो मैक्सिमम 5 साल का होता है। मतलब कि 5 साल तक तो मैक्सिमम वो लोग अपना कार्यकाल पूरा कर सकते हैं। बट कभी कभी बीच में कुछ ऐसा हो जाता है जिनके कारण उनको बीच में ही अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। ऐसा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। लोकसभा को अस्थायी सदन भी कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भी भंग किया जा सकता है। कैसे भंग किया जाता है इसको आप सुन लीजिए थोड़ा सा। प्रधानमंत्री क्या करेंगे, राष्ट्रपति के पास जाएंगे और बोल देंगे कि ये वाली जो सत्र है, ये वाला जो सत्र है आप इसकी लोकसभा भंग कर दीजिए। तो राष्ट्रपति उसी समय प्रधानमंत्री जी के कहने पर लोकसभा को भंग कर देंगे और जैसे ही लोकसभा भंग कर दी जाएगी, सभी का जो कार्यकाल पूरा हुआ हो या ना हुआ हो, उनकी जो सदस्यता है वहीं पर ख़त्म कर दी जाएगी। अब वो चाहे 1 साल में हो या 2 साल में हो या कुछ महीनों में हो, बट मैक्सिमम 5 साल तक तो वो सामान्यतः अपना कार्यकाल चालू रख सकते हैं।
इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम मतलब कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। बस इतना ही है लोकसभा के बारे में। अब चलिए बात कर लेते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के भी कुछ नाम हैं अलग अलग, जैसे कि लोकसभा का प्रथम सदन नाम था, तो राज्यसभा का द्वितीय सदन नाम है और उच्च सदन भी कहा जाता है। उच्च सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लोकसभा से ऊंचा होता है, मतलब जो इसकी पावर है थोड़ी लोकसभा से ज़्यादा है। बट आप लोग आगे जानोगे कि किसकी कितनी ज़्यादा पावर होती है। सबकी अपनी अपनी जगह पर पावर बहुत ही ज़्यादा है। इसका सदस्य बनने के लिए मिनिमम आपकी जो एज है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, इसको स्थायी सदन कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, मतलब कि ये जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी। और यहाँ के जो सदस्य होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है। इनको 6 साल तक कोई भी नहीं हटा सकता है। ये अगर एक बार राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं तो 6 वर्ष तक रहेंगे ही रहेंगे। और इस हिसाब से यहाँ पे इनका जो सिलेक्शन होता है कि इसके मतलब कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते जाते हैं, मतलब कि हर 2 साल में इन पूरे सदस्य के 1/3 सदस्य का कार्यकाल ख़त्म हो जाता है। आइए अब बात कर लेते हैं कि राज्यसभा में कुल कितनी सीट होती है। तो राज्यसभा में इस टाइम प्रेजेंट टाइम पे कुल 245 सीट हैं, जिसमें से 233 लोग केंद्र शासित प्रदेश या राज्य के प्रतिनिधि होते हैं और बाकी के जो 12 लोग होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए सदस्य होते हैं जिनकी संख्या 12 होती है। तो इस तरह से टोटल 245 सदस्य होते हैं राज्यसभा में। इनको भी बढ़ाकर मैक्सिमम किया जा सकता है और इनके जो मैक्सिमम जो नंबर्स है वो है 250, जिसमें से जो 5 एक्स्ट्रा बढ़ेंगे वो 12 में नहीं बढ़ेंगे। 12 ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर 12 रहेंगे जो राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे, और जो 233 थे उन्हीं में 5 बढ़ेंगे और 238 हो जाएंगे। इस तरह से इस समय लोकसभा में टोटल 543 सीटें और राज्यसभा में 245 सीटें हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही। अब यहाँ पर जो तीसरा टॉपिक है, जो संसद का तीसरा अंग है, राष्ट्रपति, ये अपने में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके लिए एक अलग से वीडियो लगेगा, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि राष्ट्रपति के बारे में बताया जाए, तो आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया जाएगा जिसमें कि राष्ट्रपति के बारे में पूरी व्याख्या की जाएगी। क्योंकि राष्ट्रपति को एक अलग से अनुच्छेद में रखा गया है, फिर उनको हटाने की प्रक्रिया और उनके चयन की प्रक्रिया और बहुत कुछ आप लोगों को जानने के लिए मिलेगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को आगे भी इस तरह पढ़ना अच्छा लगता हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये वाला वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट में। और अगर आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, आप लोगों को मैं वहीं पर रिप्लाई कर दूंगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।